हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड में एक नया क्वेश्चन देखेंगे। अ हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm long axis is resting on HP on one of its base side which is 30 degree inclined to HP. Its axis is 45 degree inclined to VP. Draw its projections. तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। बेस की साइड इसकी 25 mm दी हुई है, इसकी लेंथ हमें दी हुआ है, इसकी हाइट हमें दी हुई है 50 mm। एक्सिस की लेंथ या हाइट दोनों चीज़ें सेम होती हैं। रेस्टिंग ऑन वीपी का है, तो देखते हैं वर्टिकल प्लेन में ये इस तरह से रखा होगा। ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है, तो यहाँ पे किस तरह रखा हुआ है? रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। बेस की एक साइड वीपी में, मतलब ये बेस पूरा नहीं है, बेस की एक साइड वीपी में इस तरह से कुछ होगा। विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी। जो बेस की साइड इसकी यहाँ पे वीपी में है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब हम देख सकते हैं ये एच पी से इस तरह, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है। आगे लिखा हुआ है कि इट्स एक्सिस है 45 डिग्री इंक्लाइंड टू वीपी। इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो एक्सिस होगा ये वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस प्लेन से टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रेस्टिंग ऑन वीपी लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज टचिंग टू वीपी। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मानेंगे, एज्यूम करेंगे स्टैंडिंग ऑन वीपी। जब ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से स्टैंडिंग ऑन वीपी मानेंगे, तो जिस प्लेन में हम स्टैंडिंग मानते हैं या जिस प्लेन में हम इसको एज्यूम करते हैं स्टैंडिंग, उस प्लेन में बनने वाला व्यू पहले बनाते हैं। तो स्टैंडिंग ऑन वीपी माना है, तो वीपी में बनने वाला व्यू मतलब फ्रंट व्यू। मतलब यहाँ जब सामने से दिखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ये सामने से देखेंगे तो ये हमें टॉप वाला पोर्शन दिखाई देगा, जो कि पूरा सिर्फ हेक्सागोन दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू हम बनाएंगे, और फ्रंट व्यू बनाते समय हेक्सागोन बनाएंगे। तो यहाँ पे हेक्सागोन बनाएंगे फ्रंट व्यू में, और वो बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लास्ट प्रोजेक्टर में वो चीज़ आना चाहिए जो कि वीपी में होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे वीपी में क्या है, इसके बेस की साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। बेस साइड वीपी में है तो लास्ट प्रोजेक्टर में एक साइड आएगी। अगर कॉर्नर रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर दिया होता है तो हम यहाँ पे एक कॉर्नर लाते हैं लास्ट प्रोजेक्टर में। तो चलिए हम ये बनाते हैं पहले। तो हेक्सागोन बनेगा सबसे पहले फ्रंट व्यू में, जो कि टॉप हमें दिखाई देगा। तो हेक्सागोन 25 mm बेस की साइड है, तो 25 mm पहले रेडियस ले लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल मेथड से बना रहे हैं। तो 25 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने कंपास से सेट कर लिया। कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इस तरफ एक साइड लेना है, तो साइड लेना है तो यही वाला जो रेडियस हमने लिया था उतना ही रेडियस लेके यहाँ पर इस पॉइंट पे रख के एक बार आर्क यहाँ लगाएंगे, एक बार आर्क इस तरफ लगाएंगे, फिर वही डिस्टेंस को रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और आर्क इधर लगाएंगे एक बार, और एक बार इधर आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगा देने के बाद इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो एक हेक्सागन बन जाएगा। इन सभी को मिला देते हैं। ये मिला दिया। अब ये मिला के हम इनके नाम लिख देते हैं। तो नाम सबसे पहले लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। ये तो हो गए फ्रंट व्यू में। हम देखेंगे जब इस प्रिज्म की बात करें तो सामने से ये ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे बेस भी है इसका। ये टॉप के नाम हो गए, ये बेस के नाम। तो बेस के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बेस के नाम। तो बेस का नाम लिख देता हूँ पी डैश ब्रैकेट में, यहाँ पर क्यू डैश, यहाँ पर आर डैश, यहाँ पर एस डैश, टी, यू। ये सारे हम यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लिख दिए। ये बेस, जितने भी ये पॉइंट्स हैं जो कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये बेस के पॉइंट है, और जितने भी विदाउट ब्रैकेट लिखे हुए हैं ये टॉप के पॉइंट है। तो इसी तरह सेंटर भी लिख देते हैं। तो हम बेस और टॉप के सेंटर लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो टॉप का सेंटर होगा उसको हम नोट कर दे रहे हैं ओ डैश, और जो बेस का सेंटर होगा वो हो जाएगा एम डैश। इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। और फ्रंट व्यू बनने के बाद अगर ये पिरामिड होता तो हम इन सबको यहाँ से सेंटर की तरफ मिलाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू में यहाँ पे टॉप में आपको सिर्फ हेक्सागोन दिखाई देगा, तो हमने उसके हेक्सागोन के पॉइंट्स लिख दिए क्योंकि ये प्रिज्म है इसलिए। अब सभी पॉइंट के यहाँ पे प्रोजेक्टर्स बना देते हैं नीचे की तरफ।
टॉप व्यू बनाना है तो सभी के प्रोजेक्टर्स हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। सभी के प्रोजेक्टर्स बना दिए। अब प्रोजेक्टर्स बनाने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट्स यहाँ पे बेस हमें मिलेगा रेफरेंस लाइन में, तो बेस के नाम है बेस के नाम है PQRST वाले, तो हम ये वाले नाम यहाँ लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा P और Q है, P डैश Q डैश है, तो यहाँ आ जाएगा P और Q। यहाँ पर देख रहे हैं हम हमारे पास है R और U, तो यहाँ आ जाएगा R U। यहाँ पर है S और T, तो यहाँ आ जाएगा S और T। और सेंटर था M, तो यहाँ पे हम आ जाएगा M। बेस हम यहाँ पे इस तरह बना देंगे रेफरेंस लाइन में, ये हमने बना दिया। अब ये बेस को बना देने के बाद में बेस में यहाँ पे बन जाएगा, तो हम देखेंगे इससे टॉप कितने दूर मिलेगा। तो जितनी एक्सेस की लेंथ दी हुई 50 mm, तो यहाँ से 50 mm लेंथ में हम एक पॉइंट पहले ले लेंगे और इस बेस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन बना देंगे जो कि हमारा टॉप यहाँ पे मिल जाएगा। बेस रेफरेंस लाइन में और 50 mm आ गया, हमें यहाँ पे टॉप मिल जाएगा। तो टॉप में नाम लिख देते हैं, ये A और B था, तो यहाँ पर आ जाएगा A B। C और F है इस प्रोजेक्टर में, तो ये आ जाएगा C और F। यहाँ मिल जाएगा हमें D और E था, तो यहाँ आ जाएगा D E। इसका सेंटर O भी हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल गया। बाकी सारी लाइंस को हम यहाँ पे मिला देते हैं। जो आउटलाइंस है वो तो रेगुलर होती है, ये हमें पता है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर से देखने पे ये F और U, F डैश U डैश जो है ये हमारी वर्टिकल साइड होती है जो दिखाई देगी, तो यहाँ से F और U इनको भी रेगुलर बनाएंगे। एक्सिस जो होगा इसके नीचे यहाँ पे दब जाएगा, एक्सिस को ये लाइन ओवरलैप कर लेंगे, इसलिए हम इनको नहीं एक्सिस को यहाँ पे चैन लाइन से शो नहीं करेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे जो सर्कल था हमारा, सर्कल हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया था, सिर्फ हेक्सागोन के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम इसको इरेज कर सकते हैं चाहे तो। ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन गया हमारा पहले केस में जब आपने इसे एज्यूम किया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम करते हैं इंक्लाइनेशन। कौन सा इंक्लाइनेशन करेंगे यहाँ पर, जिस प्लेन में आपने रखा है उस प्लेन के साथ वाला। हम लोग जानते हैं कि हमने इसे जिस प्लेन में स्टैंडिंग ऑन प्लेन माना होगा उस प्लेन के साथ में जिस चीज़ का इंक्लाइनेशन दिया वो हम पहले करेंगे। हमने इसे स्टैंडिंग ऑन VP माना है, तो VP के साथ इंक्लाइनेशन हमें कौन सा दिया हुआ है ये हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सिस इज़ 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP, तो हम इसका एक्सिस 45 डिग्री VP से इंक्लाइन करेंगे। VP से इंक्लाइनेशन हमें टॉप व्यू की तरफ, मतलब इधर नीचे की तरफ मिलता है। एक्सिस यहाँ पर है आपके पास M से O, ये अभी परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसको इतना इंक्लाइन करना है कि 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ करने के लिए यहाँ कहीं पर पहले एक पॉइंट ले लेते हैं और 45 डिग्री एक लाइन इंक्लाइन कर देते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि एक्सिस को जितना हम इंक्लाइन करना चाहते हैं बेस को 90 माइनस थीटा इंक्लाइन कर देंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमें पता है कि एक्सिस थीटा डिग्री अगर इंक्लाइंड है तो बेस 90 माइनस थीटा हो जाता है। एक्सिस को हम 45 डिग्री इंक्लाइन करना चाहते हैं तो बेस हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 45 मतलब इसका बेस भी 45 डिग्री इंक्लाइन होगा। तो हम यहाँ पे बेस को इंक्लाइन करते हैं 45 डिग्री। पहले यहाँ कहीं पर एक पॉइंट लिया, प्रोटेक्टर रखकर 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाएंगे। इस 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन में हम पहले बेस को बना देते हैं। तो बेस बनाने के लिए कंपास की मदद से ये डिस्टेंस लिया यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस यहाँ रख के यहाँ कॉपी कर देंगे। अच्छा, पहले इनके नाम लिख देते हैं। ये S और T यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा M R और U इस पॉइंट पर। फिर M से ये PQ तक का डिस्टेंस हम एक बार ले लेंगे और उसको यहाँ पर रख कर यहाँ मार्क कर देंगे। इसका नाम हम लिख देंगे PQ। ये बनाने के बाद हम देखेंगे कि बेस पर ये तीनों जो लाइन है ये है परपेंडिकुलर, तो हम ये तीनों लाइन बना देंगे पहले परपेंडिकुलर। यहाँ पर ड्राफ्टर की मदद से या फिर प्रोटेक्टर की मदद से हम इनको बना देते हैं परपेंडिकुलर। ये तीनों लाइन नीचे की तरफ यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दी। ये बनाने के बाद इनको मेज़र करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। तीनों लाइन बराबर बराबर है, एक को मार्क कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तीनों लाइन में वैसे ही बना देंगे।
ये इस तरह से इनको मार्क कर दिया, इनको आपस में मिला देंगे। इस डायग्राम को सेम कॉपी कर दिया, जैसे ये बना था उसको यहाँ पर सेम कॉपी कर दिया, तो सेम उसी तरह से मिला देता हूँ। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने बेस को 45 डिग्री इंक्लाइन किया था, तो एक्सेस अपने आप 45 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, यहाँ बढ़ा के यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री। अगर हमें एक्सेस को 30, यहाँ पर अगर हमें 30 डिग्री चाहिए होता तो हम यहाँ 60 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। मतलब जितना हम एक्सेस को इंक्लाइन करेंगे या करना चाहते हैं उतना 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये बेस का इंक्लाइनेशन मिलेगा। अब आगे ये बाकी के नाम लिख देते हैं यहाँ पर और बची हुई लाइंस को इरेज कर देते हैं। ये नाम हो जाएगा ए, बी, ओ, सी, एफ, डी और ई। इन सब के बाद यहाँ पे जो फ्रंट व्यू बनाएंगे इसके प्रोजेक्टर्स और इसके लोकस की मदद से बनाएंगे, तो वो भी बना देते हैं। पहले लोकस बना देंगे सभी पॉइंट्स के। कुछ पॉइंट्स से यहाँ पे लोकस कॉमन मिलेंगे, इसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर देख लेंगे, वो भी बना देते हैं। इसके बाद पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, तो पॉइंट हम एक एक करके ढूंढेंगे। पहले हम टॉप के पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ये ए बी सी डी है, तो यहाँ पर ए और ए यहाँ हो जाएगा। ये ए का लोकस प्रोजेक्टर यहाँ मिल रहे थे, यहाँ हो जाएगा ए डैश। बी और यहाँ पर बी है, यहाँ हो जाएगा बी डैश। सी, सी डैश, डी, डी डैश। ई का प्रोजेक्टर ये है, ई का लोकस ये यहाँ पे ई डैश। फिर एफ का प्रोजेक्टर लोकस यहाँ मिल रहा है एफ डैश। इनका हम सेंटर वाला लोकस बनाना यहाँ पे भूल गए थे, सेंटर का लोकस बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेंटर ओ डैश। अब बेस के पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं पी, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा पहले पी डैश, यहाँ मिल जाएगा क्यू डैश, यहाँ मिल जाएगा आर डैश। ऐसे ही यहाँ पर मिल जाएगा एस डैश, यहाँ मिल जाएगा टी डैश, यू डैश एंड एम डैश। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। ये मिलने के बाद हम जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए ये एज्यूम करेंगे कि ऑब्जर्वर यहाँ नीचे की तरफ होगा। ऑब्जर्वर जब यहाँ से दिखाई देगा ऑब्जर्वर, तो उसको ये वाला फेस तो पूरा दिख रहा होगा, मतलब उसको टॉप वाला फेस पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ टॉप को कंटिन्यूस लाइन से मिला देते हैं। ए बी सी डी ई जितना भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिला देते हैं कंटिन्यूस लाइन से। टॉप एक हेक्सागोन है, उस हेक्सागोन को पहले बना देते हैं। ये सारे पॉइंट्स को मिला दिया। अब इनको मिलाने के बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वर के सबसे पास कौन है, ए और बी। तो ए से जाने वाली लाइन पी तक और बी से जाने वाली लाइन क्यू तक, ये जो लाइंस होंगी इनको हम पहले बना देंगे, ये रेगुलर लाइन मिलेगी। तो बी से क्यू और ए से पी। सबसे पहले हमने टॉप मिलाया, अब टॉप के पॉइंट को बेस के पॉइंट से मिला रहे हैं। तो ए से पी मिला दिया, बी से क्यू मिला दिया। अब सी से आर मिलाएंगे, आउटलाइन है इसलिए ये रेगुलर लाइन से बनाएंगे इसको। इसके बाद आते हैं डी की तरफ। डी से अब मिलाएंगे किसको, तो डी से मिलाएंगे एस को। ये दिख रहा है डी डैश एस डैश, ये एक रेगुलर कंटिन्यूस लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो डी से एस को मिलाएंगे तो ये आएगी चेन लाइन, सॉरी ये आएगी डैश लाइन, क्योंकि जब ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा होगा तो उसको डी और ई, मतलब डी से एस ई से टी, ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे डी से एस आ जाएगा डैश। ई से टी को मिलाएंगे तो ई से टी वाली लाइन भी आएगी डैश। एफ से यू को मिलाएंगे रेगुलर लाइन से, क्योंकि ये आउटलाइन है और आउटलाइन कभी भी डैश नहीं हो सकती। तो टॉप के सभी पॉइंट्स को बेस के सारे पॉइंट से मिला दिया। ये मिलाने के बाद अब बेस के पॉइंट आपस में मिलाते हैं। पी से क्यू रेगुलर लाइन आउटलाइन है, क्यू से आर आउटलाइन है रेगुलर लाइन। आर से अब एस को मिलाएंगे डैश, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये नहीं दिखाई देगी। फिर एस से टी, ये भी डैश। टी से यू, ये भी डैश।
और P से U ये कंटिन्यूस लाइन, O से M को मिला देंगे, ये हमारा एक्सेस हो जाएगा, तो चेन लाइन बना देंगे इसको। ये अभी यहाँ तक हमारे क्वेश्चन की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बचा हुआ है जो हमने नहीं बनाया अभी। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, एक्सेस का इंक्लिनेशन तो कर दिया, एक इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है ये, बेस साइड विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP। बेस की साइड का इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री, और बेस की कौन से साइड का, तो आगे यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन VP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP। बेस की वो साइड जो कि VP में होगी वो 30 डिग्री HP से इंक्लाइन करना है। तो हम ढूंढते हैं बेस की कौन सी साइड, तो जो लास्ट प्रोजेक्टर में होगा फ्रंट व्यू में वो वाली साइड VP में कहलाएगी। तो या तो AD होगी या ST होगी। तो हमें पता है कि AD लाइन है टॉप की लाइन और ST है बेस वाली लाइन, तो ऑब्वियसली ST वाली लाइन होगी। तो इस डायग्राम को नहीं, हम इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें ढूंढेंगे ST, ये रहा S और ये रहा T। ये लाइन अभी यहाँ पर दिख रही है परपेंडिकुलर, रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर, पर ये साइड का क्या बोला है कि 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP। अभी ये HP से परपेंडिकुलर दिखाई दे रही। अब इस डायग्राम को हमें इस तरह से टर्न करेंगे कि ये जो ST वाली साइड है ये परपेंडिकुलर दिख रही, ये 30 डिग्री टर्न हो जाए। तो अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस डायग्राम को हम ऐसे टर्न करेंगे, इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो वो साइड ऐसे जाएगी। तो हम पहले वो साइड बनाएंगे यहाँ पर, तो साइड को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, तो रेफरेंस लाइन के पैरेलल यहाँ पर ऊपर कहीं एक लाइन ले लेकर ये एक लाइन बना दिया जो कि रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे हम और 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन बना देंगे पहले। तो इस तरह से यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन में हम इस S और T वाली साइड को मार्क कर देते हैं। तो कहीं पर भी यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से S मार्क कर देंगे, फिर S से T तक कंपास में डिस्टेंस सेट करेंगे, S से T तक ये डिस्टेंस सेट किया और यहाँ पर हम बना देंगे T। ये हमारा S डैश हो गया, ये हो जाएगा T डैश। इसके बाद में हम देखते हैं S के बाद में ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लेंगे। S से ये कितने डिस्टेंस पर है इसको मेज़र करेंगे, S से यहाँ पर ये पॉइंट बना देंगे। उसी तरह T के आगे ये देखेंगे ये कितने दूर है, उस पॉइंट को भी T से आगे यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब ये मार्क करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमने S T और ये दो पॉइंट्स और मार्क कर दिए। S पर ये लाइन बनी हुई है, T पर एक R और C वाली लाइन, इस तरह ये सारी लाइन आपस में पैरेलल हैं। एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में पैरेलल है, प्लस S और T पर परपेंडिकुलर भी है। तो हम एस टी पे परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं एक, इस तरह से ये लाइन होंगी परपेंडिकुलर एस टी पे और आपस में पैरेलल होंगी। तो सारी जो चारों पॉइंट्स हमने लिए हैं इन सभी पॉइंट्स पे हम पैरेलल लाइन बना देते हैं जो कि एस टी से परपेंडिकुलर भी होंगी। ये हमने सारे पॉइंट्स बना दिए। अब ये बनाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि एस से ये क्यू तक का डिस्टेंस देखते हैं। पहले जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये टी से पी तक का भी डिस्टेंस होगा। तो इनको हम पहले एस से ये मार्क कर देंगे और टी से ये मार्क कर देंगे। इनके नाम नोट कर लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा। एस के बाद ये हो जाएगा क्यू डैश, टी के बाद ये हो जाएगा पी डैश। फिर हम देखते हैं यहाँ से आर तक का डिस्टेंस, ये वाला जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये यू तक का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ रख के पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर यहाँ रख के इस वाली लाइन में मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट्स के नाम हम अगेन लिख देते हैं। ये हो जाएगा आर डैश, ये हो जाएगा यू डैश। अब इसके बाद देखते हैं टी के बाद ये टी से ए और एस से बी। तो ये टी से ए डिस्टेंस ले लिया, इस टी पर रखकर यहाँ मार्क कर देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये टी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। इसके अंदर वैसे ही ये एस और बी तक का डिस्टेंस ये देख लेंगे, इसको यहाँ रख के मार्क कर देंगे हम एस से बी, ये हो जाएगा बी डैश। फिर एस से डी तक का डिस्टेंस लेंगे, एस से ये डी तक का डिस्टेंस लेंगे, इस एस वाली लाइन में रख के यहाँ पर बनाएंगे हम डी डैश। टी से ई तक का डिस्टेंस लेंगे, इस टी से यहाँ पर आएगा ई डैश।
फिर यहाँ से एफ डैश तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ डैश, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ से सी तक ही मार्क कर देंगे, इसको यहाँ रख के बना देंगे यहाँ पर सी डैश। अब बीच में सिर्फ एक सेंटर लाइन बची हुई, तो एस और टी के बीच में हम देख लेते हैं ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उसको यहाँ रख के यहाँ पे कॉपी कर देंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे जिसमें हमें एक्सेस मिल जाएगा। तो इन्हीं के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसमें इस लाइन से एम तक का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ रख कर ये मिल जाएगा एम डैश, और इस तरफ ओ तक का डिस्टेंस कॉपी करेंगे और यहाँ रख कर हम यहाँ पे बना सकते हैं ओ डैश। सारे पॉइंट्स जब यहाँ पे मिल जाएंगे तो सभी पॉइंट्स को जैसे यहाँ मिलाया हुआ उसी तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। जिस लाइन को, जिस पॉइंट को जिस तरह की लाइन से ज्वाइन किया था उनको यहाँ पे अगेन ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ये डायग्राम यहाँ पे सेम जैसा यहाँ पे बना हो, जैसा यहाँ बना हुआ है यहाँ पे ये कॉपी हो गया। इसमें एक्सेस और बना देते हैं। यहाँ पर हमें एक्सिस को नहीं, यहाँ पर हमें इंक्लाइन करना था बेस की साइड को 30 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं ये 30 डिग्री इंक्लाइनेशन था, इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन पे ये 30 डिग्री था। तो आगे जाकर ये हम अगर इसको यहाँ बनाते हैं तो ये 30 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे एरो बना के लिख सकते हैं इसको 30 डिग्री, रेफरेंस लाइन से भी ये लाइन इंक्लाइन हो जाएगी। अब ये बनाने के बाद इन सब के प्रोजेक्टर्स और यहाँ से लोकस की मदद से एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे, फाइनल टॉप व्यू होगा वो। तो सभी के प्रोजेक्टर्स पहले बना देते हैं। बस इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, नहीं तो हेक्सागोन का पेंटागन भी बन सकता है। कुछ पॉइंट के जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। सारे हमने प्रोजेक्टर्स बना दिए, इसके बाद हम लोकस बना देंगे यहाँ से सभी के। अब यहाँ पर सभी के कुछ कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। कॉमन पॉइंट पहले एक तरफ से ढूंढेंगे, पहले हम टॉप के सारे पॉइंट्स ढूंढेंगे फिर बेस के सारे पॉइंट, तो इसमें कोई भी पॉइंट को कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहले सबसे पहले बात करेंगे टॉप की। टॉप है ABCD, तो ढूंढते हैं ए का लोकस, और यहाँ पर ए यहाँ है, ए का प्रोजेक्टर यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाएगा ए। बी का प्रोजेक्टर, बी का लोकस यहाँ मिल रहा है, ये हो गया बी। सी का प्रोजेक्टर, सी का लोकस सी। डी का प्रोजेक्टर, डी का लोकस ये हो गया डी। इसी तरह ई का प्रोजेक्टर, ई का लोकस यहाँ हो जाएगा ई, ये हो गया ई। फिर एफ का प्रोजेक्टर, एफ का लोकस यहाँ के मिल रहा है, ये हो जाएगा एफ। और ओ देख लेंगे, इसका सेंटर था, ओ का प्रोजेक्टर, ओ का लोकस यहाँ के मिल रहा है ये, तो ये हो गया ओ। ये हमारे टॉप के सारे पॉइंट्स मिल गए। इस तरह बेस के पॉइंट्स मिलाएंगे, तो बेस के पॉइंट को स्टार्ट करेंगे पी से, पी का प्रोजेक्टर, पी का लोकस यहाँ हो गया
P, Q का लोकस, Q का प्रोजेक्टर यहाँ हो गया Q, फिर R का लोकस, R का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा R, S का लोकस, S का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा S, T का लोकस और T का प्रोजेक्टर ये है, यहाँ हो जाएगा T, U का लोकस, U का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा U, और इनका जो सेंटर है वो है M, तो M का प्रोजेक्टर, M का लोकस यहाँ पे आके मिल जाएगा M। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, सभी पॉइंट्स को हमने बना दिया। अब ये बनाने के लिए जब हम ये टॉप व्यू बना रहे होंगे तो हम ऑब्जर्वर को एज्यूम करेंगे ऊपर से। तो जस्ट इमेजिन कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको सबसे पहले ये पूरा जो टॉप वाला फेस है ABCD वाला ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना देंगे टॉप को पूरा एज इट इज़ मिला देंगे क्योंकि ये पूरा विजिबल होगा। तो टॉप के पॉइंट्स ABCD सबको पहले हम रेगुलर लाइन से मिला देते हैं यहाँ पर। E से F, F से A, इन सबको मिलाने के बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वर के सबसे पास में कौन है। तो यहाँ पर E और F, ऑब्जर्वर की तरफ यहाँ से E, F और D, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर को यहाँ ऊपर से देखने में क्लियरली विजिबल होंगे। तो इनसे जाने वाले जो लाइंस होंगी वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये डैश लाइन बनाना रह गया था। कौन कौन से पॉइंट्स हैं E, F और D, तो इनसे जाने वाली जो लाइन्स हैं उनको हम पहले बना देंगे। तो ये रहा E, F और D, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे जाने वाले जो वर्टिकल लाइन्स होंगी वो रेगुलर बनेंगी। तो पहले देखते हैं कि F से किसको मिलाना होगा। तो F के साथ है यहाँ पर, F के साथ F डैश U डैश है, मतलब F और U एक वर्टिकल लाइन होगी। तो F से U को मिला दिया पहले। E को मिलाएंगे हम, देखो E को मिलाना है T से, तो E को ज्वाइन कर दिया T के साथ। S को मिलाएंगे D से, D और S से, तो ये D को मिला दिया S से। देखिए 3 को F, E और D, ये D, E, F, ये 3 पॉइंट ऊपर की तरफ थे तो इनसे जाने वाली लाइन मिला दी। अब बची वाली लाइन्स मिलाएंगे। तो देखो C से R को मिलाना है, तो C से R मिलेगा ये डैश लाइन से क्योंकि ये इनसाइड है, ये नहीं दिखाई देगा ऊपर से देखने पर, ये C वैसे भी नहीं दिखाई देगा, तो ये बना दिया इस तरह। ऑब्जर्वर से दूर है तो जो ऑब्जर्वर से दूर जो भी कॉर्नर होगा उससे जाने वाली लाइन विजिबल नहीं होगी। C से R मिला दिया। अब B से मिलाएंगे हम यहाँ पर B से Q को, तो B से Q तक जो होगा वो भी आएगा डैश। अब बचा A, तो A से P को मिलाना है, ये आउटसाइड बाहर की तरफ मिल रहा है तो ये डैश नहीं आएगा, ये रेगुलर ही आएगा, इसको भी बना दिया। टॉप के सभी पॉइंट्स को बेस के सारे पॉइंट्स से मिला दिया, बेस के पॉइंट आपस में मिला देते हैं। तो इनको मिलाने के लिए जितनी भी आउटलाइंस है वो रेगुलर, और जितनी भी इनसाइड लाइंस हैं जो कि विजिबल नहीं होंगी वो डैश आ जाएंगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक डैश, RS भी डैश आएगा, ये P से Q तक ये जो है ये भी डैश आएगा, और यहाँ से P से U ये रेगुलर लाइन आएगा। और जो एक्सिस है, एक्सिस को हम चैन लाइन से शो कर देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, डायग्राम हो जाता है इसके कंप्लीट। सभी कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी हुई थी यहाँ पे सारी सेटिस्फाई होगी। इसमें डायमेंशंस और लिख देंगे हम। तो डायमेंशंस लिखने के लिए यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में बस लिखेंगे, यहाँ इसकी लेंथ, एक्सिस की लेंथ हमें दिया हुआ था 50 mm क्वेश्चन में, तो हम इसको लिख देते हैं 50। और बेस की साइड की लेंथ हमें दी हुई थी 25, तो हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर आगे की तरफ एक्सटेंशन लाइन बना के ऐसे, डायमेंशन लाइन में 25। फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट।